एवरीवन, मैं डॉक्टर फैनिल शाह, इंटरनेशनल माइंडफुलनेस एंड मेंटल फिटनेस स्पीकर एंड आल्सो चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस लिमिटेड। आज मैं आप सबके साथ बात करने वाला हूँ मेंटल फिटनेस के बारे में। ये मेंटल फिटनेस क्या है? तो द थिंग इज दैट कि हम लोग हमारा स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, मतलब हमारा जो मनोविज्ञान है, हमारा जो ब्रेन का पावर है, उसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम वेल रहेंगे, हमारा लाइफ अच्छे से जाएगा। ये मेंटल फिटनेस जिसको भी बोलते हैं कि जो हम पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से हम कैसे एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और हम क्या फील करते हैं, वो सारी जो एक्टिविटीज है उसको मेंटल फिटनेस बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम हमारी लाइफ में पूरा बॉडी का ख्याल रखते हैं, मतलब हम अच्छा खाना खाते हैं, हम जॉगिंग पे जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारे मसल्स और ये सारी चीजें अच्छी बनती है। लेकिन फिजिकल फिट होने के साथ साथ भी मेंटल फिटनेस ही भी उतनी ही जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती है, बट वी आर फिजिकली फिट। अगर कोई चीज उठानी है या कोई चीज का मतलब एक्सरसाइज करनी है या कोई चीज भारी वस्तु उठानी है तो वी कैन डू, बट सम टाइम हम हमारे ब्रेन के थ्रू हम हार जाते हैं, हमारा मेंटल फिटनेस नहीं होता। कि जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको बहुत सारी सिकनेस हुई है, जैसे कि कैंसर हुआ है और वेरी फर्स्ट स्टेज होता है। अगर उनका मेंटल फिटनेस अच्छा होगा तो दे कैन फाइट विद द कैंसर और वो अच्छे से क्योर हो सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल, नॉट मेंटल। तो यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है जितना फिजिकल फिटनेस है। तो मेंटल फिटनेस के लिए बहुत सारी ऐसी डिफरेंट एक्टिविटी होती है जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हम ज्यादातर क्या रहते हैं, या तो हम हमारे पास्ट में रहेंगे जिससे हमारा वरी और एंजाइटी बढ़ेगा, या तो फ्यूचर में रहेंगे कि जिससे हमें स्ट्रेस होगा कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। माइंडफुलनेस का मतलब यह है कि आप करंट मोमेंट में अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ये मोमेंट भी आपके लिए आगे वाले 10 मिनट के बाद पास्ट हो जाने वाला है। तो यू हैव टू बी अ मोर फोकस इन योर करंट मोमेंट्स। जिससे फायदा क्या होगा? जिससे फायदा ये होगा कि आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, आपका थॉट्स क्लैरिटी अच्छा रहेगा, आप इनर हैप्पीनेस मिलेगी और आप ऑलवेज खुश रह पाओगे। माइंडफुलनेस के बहुत सारे फायदे हैं। अगर मैं कॉग्निटिव फायदे की बात करूं तो आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, आपका थॉट क्लैरिटी रहेगा, आपका फोकस रहेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल, आप कभी भी डिप्रेशन और एंजाइटी में नहीं जाओगे, राइट? उसके साथ साथ आपका बिहेवियर कंट्रोल रहेगा और आपको ऑलवेज इनर हैप्पीनेस रहेगी। तो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ माइंडफुलनेस कि इसमें रहने से हम ये पर्टिकुलर करंट मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय। अब मैं बात करूंगा न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो देखने जाए तो जब हमारा जन्म होता है तो हमारे ब्रेन में 100 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन, मतलब ज्ञान तंतु होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट एबल टू यूज इट ऑल। हम सारी चीजों को यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही अगर हम यूज नहीं करते तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे घर में अगर कोई चीज हम यूज नहीं करते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपके घर में कोई रूम है और उस रूम को आप यूज नहीं करते हो तो वहां पे धूल मिट्टी हो जाएगी ज्यादा, या क्रैक हो जाएगा, या वो बिगड़ जाएगा। इन अ सेम मैनर अगर हम हमारे ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स को यूज नहीं करोगे तो वो भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो देखने जाए तो हम लोग ये न्यूरॉन को वापस एक्टिवेट कर सकते हैं और इवन नए न्यूरॉन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा हम माइंडफुलनेस में रहेंगे, ये करंट मोमेंट को एंजॉय करेंगे, उतना ही अच्छा हमारा न्यूरॉन कनेक्शंस बनेगा। और जितना ज्यादा न्यूरॉन कनेक्शंस बनेगा उतनी हमारी लाइफ सुटेबल रहेगी। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आपके हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन कौन था? हम सबके दिमाग में एक ही नाम आएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर मैं बताऊं तो उनका ब्रेन भी हमारे ब्रेन जितना ही कैपेसिटी था, उससे ज्यादा या काम नहीं था, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया था वो कंटिन्यूस किया था, जिसमें उनमें वो एक बोलते हैं ना कि पावर आ गया था और एक नॉलेज आ गया था कि ये काम ऐसे ही होता है। तो हमारे से ज्यादा सिर्फ 25% न्यूरॉन कनेक्शंस उनके पास ज्यादा थे, इसीलिए वो दुनिया के सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन बने, जो हम भी बन सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। ये ब्रेन को ट्रेन करने से हम हमारा हैबिट, हमारा बिहेवियर और जो ऑटोमेटिक रिएक्शंस आ जाते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, तो ये सारी चीजों के ऑटोमेटिक रिएक्शंस को हम कंट्रोल कर पाएंगे और हम हमारी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाएंगे।